प्राचीन समय की बात है। घने जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा गांव बसा था। उस गांव में एक व्यक्ति रहा करता था जिसे ये तकलीफ थी कि वो हमेशा खुद की क्षमताओं पर शक किया करता था। वो हमेशा ही दुविधा में रहता था। जो काम वो करता था वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो तो उस काम को केवल मजबूरी में किया करता था ताकि उसका घर परिवार आसानी से चल सके, उन्हें 2 वक्त की रोटी मिल सके, उनका पेट भर सके। और वो हमेशा सपनों में ही खोया रहता कि किसी न किसी दिन उसकी किस्मत पलटेगी और वो बहुत अमीर हो जाएगा। उसके पास वो सब कुछ होगा जो एक धनी व्यक्ति के पास होता है। उसके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। मन में यही ख्याल लिए वो हमेशा अपने ईश्वर की आराधना करता। वो यही सोचता कि एक दिन ईश्वर के आशीर्वाद से उसके जीवन में चमत्कार जरूर होगा। और इसलिए जब भी उसे कोई कार्य करने को कहता तो वो यही कहता कि जो होगा मेरे ईश्वर करेंगे। लेकिन वास्तविकता में उसके मन में एक दुविधा थी। कुछ भी करने के लिए वो हमेशा दुविधा में फंसा रहता था। वो कभी किसी निर्णय पर पहुंच ही नहीं पाता था। और जब भी वो किसी कार्य को पूरा नहीं कर पाता था तब उसके पास तरह तरह के बहाने हुआ करते थे। जैसे, मैंने तो बहुत कोशिश की परंतु ये कार्य पूर्ण हो ही नहीं सकता। ये कार्य करना तो असंभव है, ये कार्य बहुत कठिन है। इस तरह के उसके पास कई बहाने थे जिससे वो खुद को समझा लिया करता था। उसके घर वाले उसे ताना मारा करते, उसे तरह तरह की बातें सुनाया करते, लेकिन वो व्यक्ति कुछ करने का नाम ही नहीं लेता था। एक दिन उसकी पत्नी उसे कहती है, अरे तुम कुछ करते क्यों नहीं? आखिर हमारा परिवार ऐसे कब तक चलेगा? तुम जो मजदूरी करके पैसे लाते हो उसमें घर का खर्च नहीं चल पाता। आखिर तुम कुछ और काम क्यों नहीं करते? इस पर वो व्यक्ति कहता है, जैसे मालिक की इच्छा, वो जैसा रखना चाहेंगे हमें वैसा ही रहना होगा। मैं चाहे कितना भी प्रयास क्यों ना कर लूं, लेकिन मैं इससे ज्यादा धन नहीं कमा सकता जब तक कि मेरे ईश्वर ना चाहे। फिर एक दिन उसका बच्चा बहुत बीमार हो गया और उसे तुरंत इलाज की आवश्यकता थी, लेकिन उस व्यक्ति के पास धन नहीं था। तभी उसकी पत्नी रोते हुए उस व्यक्ति के पास आई और कहने लगी, कब तक ऐसे ही बैठे रहोगे? कहीं से तो कुछ पैसों का बंदोबस्त करो, वरना हमारा बच्चा यूं ही मर जाएगा। इस पर वो व्यक्ति कहता है, नादान हो तुम, ईश्वर पर भरोसा रखो, इसे कुछ नहीं होगा। आखिर मैं ईश्वर की इतनी पूजा करता हूं, दिन रात उनकी आराधना करता हूं, उनकी भक्ति करता हूं, इसलिए हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। अपने पति की ये बात सुनकर पत्नी अपने घर से बाहर निकली और उसने हर जगह हाथ पैर मारे, हर जगह लोगों से बात की, लोगों से मदद मांगी, मगर किसी ने उसकी मदद नहीं की। उसे कहीं से भी धन नहीं मिला और थक हार कर वो घर वापस आ गई। घर पर वो व्यक्ति अपने ईश्वर के भजन गा रहा था और दूसरी तरफ बच्चा दर्द के कारण लगातार रोए जा रहा था। उसका दर्द असहनीय होते जा रहा था। काफी समय तक वो बच्चा चीखता चिल्लाता रहा, लेकिन उस व्यक्ति को जरा भी फर्क नहीं महसूस हुआ। और फिर अचानक उस बच्चे का चीखना चिल्लाना बंद हो गया। जैसे ही उस बच्चे की आवाज बंद हुई, उस व्यक्ति को लगा कि मेरे ईश्वर ने मेरे बच्चे को ठीक कर दिया है। उसने अपने ईश्वर का धन्यवाद किया और कहा, मैं जानता था कि आप मेरे बच्चे को जरूर स्वस्थ कर देंगे। आखिर मैं आपकी इतनी पूजा जो करता हूं, मैं जानता था कि आप मेरा साथ कभी नहीं त्यागेंगे। अपने बच्चे की आवाज ना आते देख उसकी पत्नी अपने बच्चे के पास पहुंची और जोर से चिल्लाकर उसने अपने बच्चे को गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। ये देखकर उस व्यक्ति को ये एहसास हो गया था कि ईश्वर ने उसके बच्चे को नहीं बचाया था, बल्कि अब उसका बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। और जब उसे एहसास हुआ तब उसे बहुत जोर से झटका लगा। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसे हो सकता है। वो तो अपने प्रभु की इतनी भक्ति करता है, फिर ये सब कैसे हो गया? उसके मन में ऐसे कई प्रकार के प्रश्न उत्पन्न हो रहे थे और उन प्रश्नों को लेकर वो यहाँ वहाँ भटकता रहा और ऐसे ही कई महीने बीत गए, परंतु अब तक उसे उसके प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं मिला था। जब भी वो किसी से इसके बारे में बात करता तो हर कोई उसे केवल एक ही जवाब देता कि लगता है तुम्हारी भक्ति में कोई कमी रह गई थी, शायद इसी कारण ईश्वर ने तुम्हारी नहीं सुनी। लेकिन उसे किसी की बात पर कोई यकीन नहीं था। उसे उन जवाबों से कोई संतुष्टि नहीं मिल रही थी। वो अपने बच्चे को खोने के कारण बहुत तकलीफ में था। मन ही मन
वो पूरी तरह से टूट चुका था। एक दिन वो किसी मार्ग से होता हुआ कहीं जा रहा था, लेकिन तेज धूप के कारण वो एक वृक्ष की छाव में बैठ गया और वहां पर बैठकर अपने बच्चे को याद करके जोर जोर से रोने लगा। उसी मार्ग से एक साधु होकर गुजर रहे थे। उन्होंने जब उस व्यक्ति के रोने की आवाज सुनी तो वो उसके पास पहुंचे और उस व्यक्ति से पूछा, क्या बात हो गई? आखिर तुम इस तरह क्यों रो रहे हो? इस पर उस व्यक्ति ने अपनी सारी व्यथा उस साधु को बता दी और साधु से बोलने लगा, हे गुरुवर, आखिर इसमें मेरी क्या गलती है? आखिर मैंने क्या किया है? मेरी पत्नी मुझे मेरे बच्चे की मौत का जिम्मेदार मानती है। आप ही बताइए कि आखिर मैं अपने ही बच्चे को क्यों मारना चाहूंगा? मैं तो बस ईश्वर से उसकी सलामती के लिए दुआ मांग रहा था। ये सब सुनने के बाद साधु ने उस व्यक्ति से कहा, यदि तुम्हारे बच्चे को इलाज मिल जाता तो क्या वो ठीक हो जाता? इस पर वो व्यक्ति कहता है, हाँ, वो अवश्य ठीक हो जाता। तभी वो साधु उस व्यक्ति से पूछते हैं, तो आखिर तुमने इलाज क्यों नहीं करवाया? इस पर वो व्यक्ति कहता है, गुरुवर, मेरे पास इतना धन नहीं था कि मैं अपने बच्चे का इलाज करवा पाता। तभी गुरुवर उस व्यक्ति से पूछते हैं, तुम्हारे पास धन क्यों नहीं था? व्यक्ति कहता है, जहां मैं काम करता हूं वहां पर मुझे बहुत कम तनख्वाह मिलती है और इससे मेरा घर बहुत मुश्किल से चल पाता है। ऐसे में मैं भला अधिक धन कहां से ला सकता हूं? तभी गुरु उस व्यक्ति से कहते हैं, यदि तुम्हारे बच्चे की मृत्यु धन न मिलने के कारण हुई है तो तुम ईश्वर को क्यों दोष दे रहे हो? उसने तो कभी नहीं कहा था कि तुम अधिक धन मत कमाओ। उसने तो तुमसे नहीं कहा था कि तुम वहीं पर काम करते रहो जहां पर तुम्हें कम पैसे मिलते हैं। ईश्वर ने तो तुमसे नहीं कहा था कि तुम उनके भरोसे बैठे रहो। उसने उन साधु से कहा, गुरुवर, तो क्या हमें ईश्वर की मदद नहीं मांगनी चाहिए? क्या हमें उनकी पूजा आराधना नहीं करनी चाहिए? साधु उस व्यक्ति से कहते हैं, तुम्हारा ईश्वर कहीं और नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर ही है। वो तुम्हारी आंखों से देखते हैं, तुम्हारे ही हाथों से कार्य करते हैं, तुम्हारे ही पैरों से चलते हैं। पर जब तुम ही कुछ करने को तैयार ना हो तो वो तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं? तुमने ही अपने ईश्वर को हाथ पर हाथ धरे रखने के लिए मजबूर कर दिया है। वो व्यक्ति साधु से कहता है, ठीक है, आपकी बातें बहुत कठोर लग रही हैं, लेकिन जो कुछ भी आप कह रहे हैं मैं मानता हूं कि वो सब सत्य है। कहीं ना कहीं मैं अंदर से ये बात जानता था कि मैं ही अपने बच्चे की मौत का जिम्मेदार हूं। यदि मैं कुछ और धन जुटा लेता तो अवश्य ही आज मेरा बच्चा जिंदा होता। ये कहकर वो व्यक्ति जोर जोर से रोने लगा। कुछ देर रोने के बाद फिर से शांत होकर वो गुरु से कहता है, गुरुवर, जब भी मैं कोई कार्य करने जाता हूँ तो मेरे पास इतने साधन नहीं होते थे, ना ही धन होता था, ना ही किसी का सहयोग मिलता था। और जब भी मैं कोई कार्य करने जाता तो मेरे मन में एक शंका होती, एक संकोच होता कि क्या मैं इस कार्य को कर सकूंगा अभी या नहीं। तभी वो साधु उस व्यक्ति को एक वृक्ष की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, क्या तुम उस वृक्ष के ऊपर जा सकते हो? व्यक्ति कहता है, नहीं गुरुवर, मैंने आज तक कभी भी ऐसा नहीं किया है, किंतु आप मुझसे ये क्यों पूछ रहे हैं? इस पर वो साधु कहते हैं, अभी बताता हूं। फिर उस साधु ने पास में बैठे एक कुत्ते को पत्थर मारकर क्रोध दिलाया और तुरंत ही पास वाले वृक्ष के ऊपर जाकर बैठ गए। अब उस कुत्ते के सामने केवल वो व्यक्ति था। उस कुत्ते ने क्रोधित होकर उस व्यक्ति का पीछा किया। उस व्यक्ति को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो बस तेजी से भागता जा रहा था। तभी उसे अचानक एक वृक्ष नजर आया और वो व्यक्ति तुरंत उस वृक्ष के ऊपर चला गया। कुछ देर बाद जब कुत्ता वहां से शांत होकर चला गया तब साधु उस व्यक्ति के पास आए और उस व्यक्ति से कहते हैं, क्या हुआ? तुम तो कह रहे थे कि ये कार्य तुम्हें नहीं आता, फिर तुमने ये कैसे कर लिया? इस पर वो व्यक्ति कहता है, गुरुवर, ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि मैंने ऐसा कैसे कर लिया, लेकिन मुझे अपनी जान बचाने के लिए ये करना ही था। इस पर वो साधु मुस्कुराने लगे और उस व्यक्ति से कहते हैं, मजबूरी व्यक्ति से सारे काम करा लेती है, फिर चाहे वो कार्य उसे आता हो या ना आता हो। जब तुम्हारी जान पर बन आई तो तुमने असंभव को भी संभव कर लिया। आखिर उस वक्त तुमने अपने ईश्वर को क्यों नहीं याद किया? तुमने उन्हें अपनी मदद के लिए क्यों नहीं पुकारा? तुम चाहते तो वहीं पर बैठकर अपने ईश्वर को याद कर सकते थे, उन्हें अपनी रक्षा के लिए बुला सकते था, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, बल्कि तुम भागकर उस वृक्ष के ऊपर चले गए, क्योंकि बात तुम्हारी जान की थी। लेकिन वहीं जब तुम्हारे बच्चे की जान दांव पर लगी थी तब तुम ईश्वर से आराधना कर रहे थे,
उनसे प्रार्थना कर रहे थे कि वो तुम्हारे बच्चे की जान बचा ले। तुम अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे थे, पर यदि तुम उस जिम्मेदारी को निभाते तो आज हालत कुछ और होती। उन साधु की ये बातें सुनकर वो व्यक्ति मन ही मन और दुखी हो गया। उसने साधु से कहा, गुरुवर, आप सत्य कहते हैं, मैं ही अपने बच्चे की मौत का जिम्मेदार हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे और अधिक धन जुटाना चाहिए था, लेकिन अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। इस पर साधु उस व्यक्ति से कहते हैं, जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, परंतु जो होने वाला है उसे बनाया अवश्य जा सकता है। इसलिए अपने बहानों से ऊपर उठो, अपने संकोच को मन से मिटा दो और किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले तुम्हारे मन की दुविधा को पूरी तरह से समाप्त कर दो। फिर देखना, तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। तुम जो भी हासिल करना चाहोगे तुम उसे हासिल कर पाओगे। तुम्हारा मन मजबूत होने लगेगा। उसके बाद से तुम्हारे मन को किसी भी बहाने की जरूरत नहीं होगी। ये सुनकर व्यक्ति कहता है, हे गुरुवर, जब भी मैं कोई कार्य करने जाता हूँ तो मेरा मन बहुत ही कमजोर हो जाता है। मैं बहुत घबरा जाता हूँ। मैं अपने मन को मजबूत कैसे बनाऊं? क्या आप मुझे इसके लिए कोई उपाय बता सकते हैं? इस पर साधु कहते हैं, हाँ, मेरे पास इसका भी उपाय है। साधु ने उसका हाथ धरकर उसे एक नदी किनारे ले आए और उस व्यक्ति से पूछते हैं, क्या तुम्हें तैरना आता है? उस व्यक्ति ने कहा, हे गुरुवर, मुझे तैरना नहीं आता, लेकिन आप मुझसे ये क्यों पूछ रहे हैं? इस पर गुरु कहते हैं, अभी बताता हूँ। इतना कहकर उन्होंने उस व्यक्ति को पीछे से धक्का दे दिया और वो व्यक्ति सीधा नदी में जा गिरा। वो खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। जब उस साधु ने देखा कि वो व्यक्ति खुद को बचा नहीं पा रहा है तो उन्होंने उसे उस पानी से बाहर निकाला। वो व्यक्ति बाहर आते हैं घबरा कर वहां से भागने की कोशिश करने लगा, परंतु उस साधु ने उस व्यक्ति को फिर से पानी में धक्का दे दिया। वो नदी में फिर से हाथ पैर मारने लगा ताकि कोई उसे बचा ले, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई नहीं आ रहा था। तभी साधु उस पानी में उतरे और उस व्यक्ति को धरकर सीधा कर दिया। उस व्यक्ति को एहसास हुआ कि उस नदी में पानी केवल उसके कंधे तक ही आ रहा था। इस पर वो साधु उस व्यक्ति से कहते हैं, अब तुम बताओ कि इतने कम गहरे पानी में तुम किस तरह से मर सकते हो? यदि तुम चाहते तो सीधे उठकर इस हालात का सामना कर सकते थे और तुम्हें यह भी एहसास हो जाता कि इस नदी में पानी कम है और तुम्हें इस तरह से इतनी मेहनत करने की ज़रूरत ना होती। ना ही तुम घबराते और ना ही इस हालात से भागने का प्रयास करते, किंतु तुमने हमेशा से केवल एक भय का सामना किया है, और वो ये है कि यदि तुम नदी में गिरे और तुम्हें तैरना नहीं आता तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। और यही कारण है कि तुम सही स्थिति का पता नहीं लगा पा रहे थे। एक बार फिर साधु उस व्यक्ति को नदी से बाहर लाए और कुछ देर इंतजार करने के बाद उन्होंने एक बार फिर उस व्यक्ति को उस नदी में धक्का दे दिया। अब की बार उस व्यक्ति ने खुद को संभाला क्योंकि उसे उस स्थिति का पता था। तभी साधु उस व्यक्ति से कहते हैं, क्या तुम्हें अब अपने मन को मजबूत करने का मंत्र मिल चुका है? वो व्यक्ति कहता है, हाँ गुरुदेव, मैं समझ चुका हूँ कि अपने मन को मजबूत किस तरह से किया जाए। आगे साधु उस व्यक्ति से कहते हैं, अब तुम समझे कि इस दुनिया में कुछ भी करना इतनी विकट समस्या नहीं है। समस्या असल में ये है कि हम कुछ करना ही नहीं चाहते। जब भी कोई समस्या हो जाए तो हमें उसमें उतर कर देखना चाहिए, जब तक कि वो समस्या संभावना न बन जाए और तुम्हें उस हालात का सामना करने की हिम्मत न आ जाए। इससे ही हमारा मन मजबूत होता है। आज तुम्हारे पानी का भय का अंत हुआ है, लेकिन सच तो ये है कि तुम अब भी तैरना नहीं जानते, और जब तक तुम तैरना नहीं सीखोगे तुम गहरे पानी में उतर नहीं पाओगे। इसलिए मेरी ये बात हमेशा याद रखना, इस संसार में ऐसा कुछ नहीं है जो तुम नहीं कर सकते। बस तुम्हें तुम्हारे साथ रहना आवश्यक है, तुम्हें अपना साथ देना आवश्यक है। इसलिए अपने आप को धोखे में रखना बंद करो, अपने आप को दुविधा से बाहर निकालो। तुम वो हर कार्य कर सकते हो जो तुम करना चाहते हो। ये सुन उस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने गुरु को प्रणाम किया और वापस अपने घर की ओर लौट गया। उम्मीद करते हैं कि इस कहानी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।